हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि गुरु 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में जा रहे हैं, जो कि 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। तो इसका गोचर में जो प्रभाव है धनु लगन वालों के ऊपर क्या आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जिनका भी धनु लगन है तो 20 नवंबर 2020 के बाद इनके दूसरे भाव में गुरु गोचर करेंगे, तो इनके धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और देखिए, जो स्ट्रेस अभी तक इनका जो चल रहा है काम को लेकर के, बहुत सी टेंशन्स जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं गुरु देखिए जब सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे तो ये 8th को देखेंगे, और 8वां भाव कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, अब गुरु तो यहाँ गोचर कर रहे हैं, उसके साथ साथ सैटर्न भी यहीं पर बैठे हैं, तो होगा क्या। अब यहाँ से शनि 4th हाउस को देखेंगे, जो कि सुख का भाव है। अब शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव की चीज़ों में कमी करते हैं, यानी कि उस भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो इनकी शांति भंग हो सकती है। यानी कि गुरु कहीं ना कहीं जो ठीक गुरु ने किया है, यानी कि गुरु 20 नवंबर 2020 से ठीक करेंगे, शनि उसे बिगाड़ सकते हैं, है ना। अब ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, वो एक अलग मुद्दा है ना। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ गुरु से रिलेटेड। देखिए, कहीं ना कहीं गुरु अब यहाँ से 8 को देखेंगे तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं खत्म करने के कोशिश करेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ क्या है कि आप अपनी फैमिली से मत बिगाड़ें इसके चलते, मतलब जैसे ही गुरु गोचर करेंगे उनका सहयोग लें, और फैमिली आपको सहयोग भी दे सकती है अगर आप अपनी फैमिली से नहीं बिगाड़ते हैं। देखिए, अगर आपका धनु लगन है तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने इन-लॉज से मान सम्मान की प्राप्ति हो, या फिर कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाए, उपहार मिल जाए, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। देखिए, आपके ससुराल वालों की तरफ से अगर आपका धनु लगन है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो शत्रु हैं, कहीं ना कहीं जब तक गुरु ये स्थिति बना करके चलते हैं कि आपके जो शत्रु है शांत रहेंगे, आपके कामकाज में वृद्धि होगी, धन में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। अगर फैमिली से आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, आप बिगाड़ेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फैमिली से ही आपको सपोर्ट मिल जाए पैसों से संबंधित, है ना। आपके नौकरी में अगर दिक्कतें अभी तक चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको नौकरी में सफलता मिल जाए और कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि यहाँ दूसरे में गोचर जब गुरु कर रहे हैं तो यहाँ से 10th हाउस को देखेंगे। अब गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को वो कहते हैं ना कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब 10वां भाव मान सम्मान को भी दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। 10वां भाव कर्म स्थान है, तो आपके कामकाज को लेकर के काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट निकल करके आ सकता है। यहाँ से गुरु देखो 6th को भी देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, अब देखो दूसरे में जब भी गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना, जो मतलब कि ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को मिल जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके आलोचक हैं, आप अपनी मेहनत और काम के द्वारा जैसे ही गुरु ये स्थिति बनाते हैं, आप अपने आलोचकों को चुप करवा सकते हैं। आपके शत्रु कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ जाएंगे जैसे ये स्थिति बनती है। देखिए, इस दौरान क्या होगा कि अगर आप हॉस्पिटल या फिर कोर्ट से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। देखिए, इस दौरान अगर आप कोई जप वगैरह करते हैं या फिर कोई मेडिटेशन वगैरह, है ना, ध्यान वगैरह लगाते हैं, जप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप इस दौरान अपने शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिसका आपको फ़ायदा भी निश्चित तौर पर मिलता नजर आएगा। देखिए, दूसरा जो भाव है वाणी का है, अब गुरु वहाँ गोचर कर रहे हैं तो आपकी वाणी, आपके शब्दों का आप बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे और लोगों को बहुत अच्छी राय देंगे। अगर आप इस दौरान देखिए, आप फील करेंगे कि आप बहुत से लोगों को सलाह दे रहे हैं, और वो सलाह ऐसी नहीं है कि बेमतलब की उन लोगों के ऊपर वो अच्छा असर कर रही है, यानी उन्हें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी निकल करके उनके सामने आ रहा है। देखिए, इस दौरान लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, यानी कि आप कोई नई चीज़ अगर क्रिएट करते हैं या फिर आप लोगों को लगा कि आप कहीं पर कामयाब हो रहे हैं, तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, और आप इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं कि लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। देखिए, इस दौरान पर अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप अपडेट जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ नया चेंजिंग करेंगे, और उस अपडेट का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी निकल करके सामने आएगा।
इस दौरान बिजली की तरह आपके दिमाग में विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे, आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिसके चलते भी आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए इसमें क्या है कि गुरु सेकंड में जब आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी परेशानी है, जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो स्ट्रेस हो सकता है और आपके दिमाग में विचार बहुत आएंगे, आप सोचेंगे बहुत बहुत ज़्यादा। इस दौरान देखिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, आपके धन में वृद्धि होगी। इससे साधु संत फकीरों को कुछ न कुछ दान आपको जरूर देते रहना चाहिए, इससे भी निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। देखिए गुरु का कि जो ये गोचर में पोजीशन बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो मतलब कि आपको बोलेंगे नहीं लेकिन मन मन में सोचेंगे यार उसने कर दिखाया, वो कर गया, मतलब ऐसा उनके कॉम्पिटिटर जो आपके हैं, आपके जो आलोचक हैं, वो सोचेंगे कि बंदे में दम है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए चुप हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं 20 नवंबर 2020 के बाद, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति ये गुरु की बन रही है। देखिए यहाँ से गुरु आपके 10th को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कामकाज को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये जो 10वां जो भाव है मान सम्मान का, तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती नजर आएगी। अब ये 8वें भाव को देख रहे हैं दूसरे में, है ना, दूसरे से, तो 8वां जो भाव है स्ट्रेस का है। अब ये देखिए गुरु 8वें भाव को भी देख रहे हैं। 8वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि 8वें भाव में तो स्ट्रेस भी है, इसे भी बढ़ा देंगे और यहाँ पर तो अपमान भी है। देखिए 8वें भाव को भी देख रहे हैं और 8वां भाव कर्क राशि और गुरु की खुद की राशि है। अब यहाँ 8वें भाव से आप किन चीज़ों को लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि एक भाव में बहुत सी चीज़ें हैं। अब 8वें भाव से आप क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या फिर आप गुप्त विद्याएं ही सीख रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ का को रिसर्च कर रहे हैं, वो भी 8वां भाव है ना। तो 8वें भाव की अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो 8th हाउस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो 8th हाउस, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी 8th हाउस, है ना। अगर आप मतलब कि कहीं पर कोई गुप्त चीज़ें कर रहे हैं तो भी 8th हाउस, है ना। तो गुरु यहाँ पर 8th हाउस को जब देखेंगे तो 8th हाउस की चीज़ों को भी कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 8th हाउस की कोई ऐसी चीज़ दे दें कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो स्ट्रेस आपको ना मिले। तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा ना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। वहाँ मुझसे आप अपने बारे में, अपने हॉरोस्कोप के बारे में, है ना, बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। और एक चीज़ और, इस वीडियो के नीचे ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है ना। और मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ वेपन गुरु चैनल।